हेलो बच्चों, क्लास 9th। पिछले लेक्चर में बेटा अपन ने 10.5 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर दी है। उम्मीद करूँगा कि आपने भी उसको किया है बेटा। ओके, तो अच्छे से उसको पेयर कॉपी में करना है बेटा। और साथ में आपको टेस्ट दिया हुआ 26 को, तो उसकी तैयारी भी करते रहना है बेटा। ओके, तो कल मैंने उसकी जो रिवीजन है वो एक्सरसाइज 9.1 आपको रिवीजन में दी भी थी। 9.2 के भी कुछ क्वेश्चन दिए थे। आज आप उस रिवीजन को भी आगे बढ़ाएंगे। तो उसके साथ साथ बेटा आप अपने वर्क को भी, रिटन वर्क को भी जारी रखते हैं। तो एक्सरसाइज 10.5 होने के बाद जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एग्जांपल की तरफ आते हैं बेटा। तो दो एग्जांपल आप पहले कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में जो स्टार्ट है वो एग्जांपल नंबर 3 है। तो एक्सरसाइज यहाँ 10.5 चल रही है। तो एग्जांपल 2। ओके बेटा, तो इसका फिगर है वो हमें गिवन है। तो सबसे पहले इस फिगर को ही बनाता हूँ, क्योंकि इसमें बोला हुआ है इन फिगर। तो एक सर्कल बना रखा है, वो इसका सेंटर है। ये काम स्केल से करना बेटा। ये मैं आपको बात हमेशा बोलता रहता हूँ, क्योंकि हाथ से करोगे तो बेटा सफाई नहीं आती काम में। देखा होगा आपने, मेरा भी काम साफ नहीं होता इतना फिगर जो है, क्योंकि हाथ से करेंगे तो बेटा आपको पता है लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अब चाहे लाइन आप बिल्कुल छोटी सी क्यों ना लगाएं, पर हाथ से कई बार लगाते हैं तो फिर दिक्कत आ ही जाती है। इसलिए आपको ये कॉपी में बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखना, स्केल का यूज करना है। तो ये चीजें हमें इस फिगर में बेटा दे रखी है। अब आप इस स्टेटमेंट को समझते हैं, क्या दिया हुआ और क्या करना है। कहता है इस फिगर में ए बी जो है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी है वो सर्कल का डायमीटर है, तो ये इसका सेंटर हो गया। सी डी इज द कोड इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो सी डी है वो इसकी कोड होगी, दो पॉइंटों पे कट करती है। ये रेडियस के बराबर, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है। ओके बेटा, AC and BD when extended intersect at E point। AC को एक्सटेंड किया और BD को एक्सटेंड किया, तो आपस में दोनों किस पे इंटरसेक्ट करते हैं? E पे। प्रूव दैट AEB is 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या प्रूव करके दिखाना है? AEB जो है वो 60 डिग्री है। AEB मतलब ये जो एंगल है वो 60 डिग्री आपको प्रूव करके दिखाना है। ओके बेटा, अब जैसे इसने कहा ना कि जो CD है वो रेडियस के इक्वल है। ओके, आप बताओ क्या OD रेडियस नहीं है क्या? सेंटर से सर्कल तक जा रही है, OC भी रेडियस है। तो नाउ गिवन दैट CD इज रेडियस, ठीक बेटा, CD रेडियस है, तो देन CD इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OC। तो CD, OD और OC तीनों आपस में क्या आ गई बेटा? इक्वल आ गई। तो इसका मतलब COD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। देन COD इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके बेटा, तो COD एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलैटरल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो जो ये COD जो एंगल है वो कितना आ गया? 60। ओके बेटा, अब CD कोड पे सेंटर पे एंगल ये बन रहा है, और इसी CD से ये एंगल बन रहा है। ध्यान से देखो, CD ये कोड हो गया, ये बना रही है सेंटर पे एंगल, और CD के ऊपर ही ये एंगल बन रहा है। देखो CD से एक ये लाइन आ रही है, एक ये लाइन, तो ये सेंटर से एंगल ये आधा होगा, ये हम जानते हैं। ओके बेटा, ये एंगल हमारी हेल्प करेगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं जो ये एंगल है ये CBD, वो एंगल हाफ होगा एंगल COD। ओके बेटा, वो एक थ्योरम की थी अपन ने, एंगल ऑन कोड ऑफ सेंटर एंड अदर पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक बेटा, ये वो एंगल है, एंगल ऑन कोड, कोड के ऊपर जो एंगल बाय कोड, एंगल बाय कोड ऑन सेंटर
एंगल बायकोड ऑन सेंटर एंड अदर पॉइंट ऑन सर्कल। ओके बेटा, तो ये जो सी बी डी है वो हाफ ऑफ सी ओ डी 60 आ गया, तो ये 30 डिग्री आ गया। ये एंगल आपका क्या निकल गया 30। ओके बेटा, ये 30 निकल गया आपका। अब निकालना तो ये है। अब आप देखो, आप ये एंगल बता सकते हो कितना है, ए सी बी। वी नो दैट, हम जानते हैं जो एंगल ए सी बी यहां तक वो 90 डिग्री का होगा। कैसे, देखो आप ये यहां तक आइए, आप इतना इतना, ये एक सेमी सर्कल में डायमीटर के ऊपर बनने वाला एंगल है। तो कल परसों अपन किया था एंगल ऑन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल ऑन डायमीटर के ऊपर। ओके बेटा, 90 का होगा। तो अगर आप इस पूरी सेगमेंट का निकाले, ये सारे एंगल निकाले, ये एंगल और ये एंगल, तो क्या होगा, तो ऑन लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट में है बेटा, ए सी ई। ठीक है बेटा, तो जो एंगल ए सी बी है प्लस एंगल बी सी ई, वो एंगल हो जाता है 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, हमें पता है, और इसको अपन निकालना चाहते हैं, तो ये प्लस का 90 इधर आके माइनस का, तो ये आपका 90 डिग्री आ गया बेटा। तो अगर आप इस ट्रायंगल में आओ सी बी ई, जिसका ये एंगल 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल निकल ही जाएगा और यही निकाल के लाना है। तो इन ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है बेटा, तो जो एंगल आपका ये है बी सी ई प्लस एक जो ये एंगल है सी बी ई प्लस एक ये एंगल है सी ई बी, तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है बेटा। तो ये सी वाला एंगल 90 का है, बी वाला 30 का है, और ये हम निकालना ही चाहते हैं 180 डिग्री। तो ये 120 हो गया बेटा। तो ये प्लस का 120 इधर आके माइनस का, तो एंगल सी ई बी जो है वो 60 डिग्री। अब आप सोचोगे सर निकालना तो ए ई बी था, आपने सी ई बी क्यों निकाल दिया बेटा, आप बताओ। सी ई बी भी उतना ही एंगल होगा जितना ए ई बी होगा। तो एंगल सी ई बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यही हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये बढ़िया समझ आया है। और बेटा अगर ना आया हो या कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कोई बात नहीं बेटा, बता देना, आपकी प्रॉब्लम जरूर सुनी जाएगी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटा। इसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 गलती से लिखा हुआ बेटा, ये 3 था, अब 4 कर रहे हैं। इसमें भी हमें फिगर दे रखा है, तो फिगर बनाते हैं, फिर समझते हैं कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। ओके बेटा, ये फिगर दे रखा है, बोला गया है कि इस फिगर में ए बी सी डी है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक जानते हो ना बेटा, कि चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होने चाहिए, और साइक्लिक की प्रॉपर्टियां भी आपको पता है, आमने सामने के एंगल 180 डिग्री का जोड़ बनाते हैं। इन विच ए सी एंड बी डी इट्स डायगोनल, जो ए सी और बी डी है वो इनके डायगोनल है। ठीक है बेटा, और गिवन है जो एंगल डी बी सी है वो कितना डिग्री है, 55 डिग्री, और एंगल एक और दे रखा है बी ए सी 45 डिग्री। ठीक है बेटा, फाइंड करना है बी सी डी एंगल को फाइंड करना है। पहले तो ढूंढिए ये चीज कहाँ है और हमें क्या करना है। तो एंगल डी बी सी ये एंगल आपको 55 डिग्री दे रखा है, बी ए सी ये 45 दे रखा है, और निकालना है बी सी डी, ये पूरा एंगल निकालना है। ओके बेटा, समझ आ गया। अब आप ध्यान से देखो, आप DC एक कोड है, सर्कल की सेगमेंट है, इस पे ही तो एंगल बन रहा है ये, और इस पे ही ये एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑन सेगमेंट
सी डी, जो एंगल डी बी सी है वो इक्वल होगा डी ए सी के, क्योंकि इसी के ऊपर ही तो ये एंगल बन रहा है, इसी के ऊपर। अभी जो पीछे बताया था वो और बात थी, वो सेंटर और एक दूसरी जगह बन रहा था, तो वो सेंटर वाला उसका डबल था, पर इस प्रॉपर्टी में ये इक्वल होते हैं। ओके बेटा, तो अगर ये 55 है बी वाला, तो ये भी 55 हो जाएगा। ओके बेटा, ये क्या हो गया 55। ओके, अब आपको पता है, आप इस पूरे एंगल को निकाल लो। तो जो एंगल बी ए डी है, ये सारा एंगल बी ए डी, वो एंगल है बेटा आपका बी ए सी प्लस डी ए सी। तो जो बी ए डी है वो 45 प्लस 55 कितना आ गया बेटा 100 डिग्री आ गया। हमें निकालना ये थोड़ी, हमें तो ये निकालना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने का जोड़ 180 होता है। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ठीक है बेटा, जो एंगल बी ए डी है वो इक्वल होगा बी सी डी, सॉरी दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये आपका 100 डिग्री है, ये आपको निकालना है। तो ये प्लस का 100 बेटा इधर आके माइनस का 100, तो 180 माइनस 100, तो एंगल जो बी सी डी है वो क्या आ गया 80 डिग्री। ओके बेटा, तो ये आपका जो आंसर है वो 80 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये है एग्जांपल नंबर 4। ये उससे कुछ आसान ही है बेटा, पीछे वाले एग्जांपल से इतना मुश्किल नहीं है इस एग्जांपल में कुछ भी। आगे है एग्जांपल नंबर 5, उसको पढ़ते हैं आप, उसमें क्या बोला गया है उसको सोल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 5, तो पहले तो मैं फिगर बनाता हूं, ये भी गिवन है। ऐसे एक सर्कल बनाया हुआ है ए से डी के ऊपर, इधर ए सी के ऊपर बनाया है। ओके बेटा, दोनों का यहाँ इंटरसेक्टिंग, क्योंकि हाथ से बना रहा हूं बेटा इतना साफ नहीं बन रहा, आप भी देख लेंगे। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एक बनाओ, एक ही दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये ऐसा दे रखा है। ये बेटा थोड़ा सही बना लेना, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ तो आपको पता है थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो कहता है टू सर्कल इंटरसेक्ट ए टू पॉइंट ए एंड बी, जो दो सर्कल है बेटा जो दोनों आपस में ए और बी पॉइंट ए और डी, नहीं सॉरी, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट ए एंड बी, यहाँ बी है बेटा, ए और बी पे दोनों सर्कल देखो इंटरसेक्ट हो रहे। इस तरह क्वेश्चन पहले भी अपन किया हुआ है। एडी एंड एसी आर डायमीटर टू द टू सर्कल, जो एडी है वो भी डायमीटर है और एसी है वो भी डायमीटर है। प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी, जो बी है वो इस डीसी के ऊपर पड़ा है, ये हमें निकाल के लाना है। तो इस तरह का सवाल हमने कर रखा है। तो आपको पता है कि जो एंगल इन सेमी सर्कल, इसका नाम यहां दे दो ई, ए बी डी ई, तो जो एंगल आपका ए बी डी है वो 90 डिग्री होगा बेटा। एंगल, अभी इसका रीजन था हमारे पास, एंगल इन सेमी सर्कल ऑन डायमीटर, ठीक बेटा। इसी तरह इस एंगल की बात करें, इसका नाम यहाँ एच दे दो, तो इन सेमी सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल कह दो चाहे, ए सी बी एच इसमें आए, तो ये एंगल भी 90 होगा। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप दोनों एंगल का सम निकालो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ो भाई, तो एंगल ए बी डी प्लस ए बी सी 90 प्लस 90, ओके बेटा, 90 प्लस 90 हो गया।
90 प्लस 90 हो गया बेटा। तो ए बी डी मतलब ये एंगल और ए बी सी एंगल मतलब ये एंगल पूरा बन गया बेटा, ये सारा का सारा एंगल हो गया। तो इसका मतलब ये जो सारा एंगल है, जो ये सारा का सारा, वो किसके बराबर है बेटा, 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है। तो देन वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि डी बी सी इज ए लाइन सेगमेंट। तो हम ये बात कह सकते हैं कि डी बी सी है वो एक लाइन सेगमेंट है, और ये लाइन सेगमेंट है तो बी इसके ऊपर पड़ा पॉइंट है, तो यही हमें शो करके दिखाना था। ओके बेटा, तो ये एग्जांपल नंबर 5 है। छठा एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको अपने आप करना है। ओके बेटा, तो एग्जांपल नंबर 6 में आपको अपने आप करने के लिए देता हूं, और अगर आपसे ना हुआ बेटा तो कोई बात नहीं, बता देना, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सोल्व कर दिया जाएगा। ओके बेटा, तो ये आज आपको जो राइट करने का वर्क था वो यही 4 एग्जांपल है बेटा, और फिर कॉपी में एग्जांपल भी आप करते हो, ये मैं आपको बात कहता रहता हूँ, एग्जांपल भी फिर कॉपी में करने हैं बेटा, एक्सरसाइज के बाद एग्जांपल का नंबर आता है। तो ये हुआ आज का रिटन वर्क बेटा। अब मैं आपको रिवीजन वर्क देता हूं। तो चैप्टर नंबर 9 का टेस्ट है। तो चैप्टर नंबर 9 में से कल मैंने स्टार्ट कर दी थी 9.2 के 2 सवाल, तो इसके टोटल 6 सवाल है बेटा 9.2 के। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, तो ये 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 के रिवाइज कर लेना बेटा, और जो राइट करने हैं उसके लिए 4 एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, तो वो कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा।